हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताऊंगी डिवाइड डेसिमल का डिवाइड। बहुत ही छोटा से स्टार्ट करेंगे, छोटे से छोटे डिवाइड को सीखेंगे, फिर बड़ा से बड़ा डिवाइड सीखेंगे हम लोग। तो आज चलिए हम लोग इसको देखते हैं, डेसिमल का डिवाइड कैसे करेंगे। आपके पास नंबर है, पहला नंबर हमने लिखा है 3.25 डेसिमल 0.5। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 325 डिवाइडेड बाई, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा करके लिखती हूँ। 325 डिवाइडेड बाई 0.5 दिया है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन में है। इसको अब सॉल्व करेंगे। डेसिमल हटाना है, सिंपल डिवाइड में लाएंगे हम लोग। सिंपल डिवाइड में लाने के लिए डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद आपका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सिंपल डिवाइड में लाने के लिए 325 डेसिमल हमने हटा दिया, लेकिन डेसिमल के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम लोग डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम लोग उसके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके बीच में भी डिवाइड है, जीरो 0.05 है। तो आप इसको हटाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये एक फ्रैक्शन बन गया और ये एक फ्रैक्शन बन गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं 325 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई इंटू 10/5। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको 325 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10/5। 5/10 को कभी भी अगर फ्रैक्शन अगर बन गया तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का अगर डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर को उल्टा कर देते हैं। ये आपका फ्रैक्शन है, बीच में मान लीजिए डिवाइड है तो हमने यहाँ फ्रैक्शन का डिवाइड माना, इसको लिखा, मल्टीप्लाई किया और 10/5 कर दिया, 10/5 और इधर 325 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10/5। अब इसको हम लोग काट देते हैं। डिवाइड करना है ऊपर नीचे, जब भी कटता है, काटना मतलब डिवाइड होता है, छोटे बच्चे काटना सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये ऊपर नीचे से ऊपर वाले नंबरों को हम लोग काट सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकता है उस सेम नंबर से, और नीचे से ऊपर वाले नंबर को भी काट सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। जो भी कटने लायक का बराबर नंबर, 0 और 0 ये कट गया। अब देखिए आपके पास जो ये नंबर बचा है 5 से नंबर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 325 में अगर काटते हैं तो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन काटना सीखना है कैसे काटते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 32 है, 5 6 30, 6 बार में जाएगा 30 और 2 बच गया, 2 पर 5 उतरेगा, 25 हो जाएगा, 5 बचा 25। क्या आ गया आपका 65। अब देखिए कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, 65/10। इसको और भी अब छोटा कर सकते हैं, 5 दूना 10, 2 बार में और 13 बचा 65, 13 बार में, 13/2। अब इसको अब मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12, 1 बच गया, 6 and 1/2। ये आपका आंसर होगा। इस डेसिमल के डिवाइड में अगर आप मिक्स नंबर में जाना चाहते हैं तो ये आपका आंसर होगा। और अगर आप डेसिमल में ही जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, 65/10 अगर आता है
यहाँ पे क्या हमारा आया था 65/10। तो इसके नीचे हम लोग डेसिमल में ही अगर जाना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.5। ये आपका आंसर होगा। डेसिमल अगर के नीचे, डिवाइड के नीचे अगर एक जीरो को हम लोग को हटाना है तो ये डेसिमल के पहले, एक नंबर के पहले हम लोग डेसिमल बैठा देंगे और ये आंसर हो जाएगा 6.5। तो आपने फ्रैक्शन करके भी इसको डिवाइड करना सीखा। डेसिमल को फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन को डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर आया नेक्स्ट नंबर में, और इसको डेसिमल में भी हम लोग लाके आंसर लिख सकते हैं। दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, जो आपको लगे या जो आपके कोर्स में है या जो आपको आंसर दिखना चाहिए, जो आपको आंसर लिखना है, जिस तरह से आपको डिमांड किया जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर इसी तरह से देखते हैं। 765 पॉइंट है डिवाइडेड बाई 15। अब इसको हम लोग लिखेंगे 765 हटा दिया डिवाइडेड बाई 10। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 15 डेसिमल के बाद ये 15 नीचे आ जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 100 है तो ऊपर चला